देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस धर्म से आते हैं, और जैसे ही वो गाना आया भगवाधारी करके, तो मैंने बोला आजकल तो मैं इसी तरह की फिल्में प्लान भी कर रहा हूँ। आपको पता भी होगा, अभी मैंने हर गंगे बनाई थी, फिर अभी संकट मोचन हनुमान बनाया है, तो वो प्रॉपर राम जी और हनुमान जी की पूरी कहानी है। तो मैं तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह के गाने होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा जोनर है। तो जब सर ने मुझे फॉरवर्ड किया कि चंदन भाई आप ही देखते हैं चैनल की सारी चीज़ें, तो एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है गाना, क्या लग रहा है, करना है नहीं करना है। तो मैंने बोला ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, इसको करते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया और इसको किया। तो आपने एक नया डायरेक्टर को चांस दिया है, जो जिसको आपने सजेस्ट किया, क्या उनके साथ काम करते हुए आपको मतलब कठिनाई सामना करना पड़ा कि इजीली हो गया? नहीं, बहुत इजीली हो गया। देखिए क्या होता है ना कि अनुभव तो उनको भी है, वो भी पत्रकार हैं, जो डायरेक्टर हैं वो बेसिकली। अब मैं तो दिलीप यादव के नाम से जानता था, बट अभी आते आते मुझे नया नामकरण सुनने में आया कि दिलीप दीवाना है। अब वो किसके लिए दीवाने हैं, किसके प्यार में दीवाने हैं, वही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पण है उनका। ये जरूरी थोड़ी है कि कोई नहीं, ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपने टाइटल दिया है, आपने टाइटल दिया है, ये डिफाइन आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो खुद ही बताएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और मैंने तो कुछ शॉट्स देखे तो मुझे लगा कि यार बहुत कमाल के शॉट्स उन्होंने वो किए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, गाने वाने भी बहुत, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, दो भक्तों का मिलन। हनुमान जी से बड़ा भक्त तो कोई नहीं है, बट उसके अलावा भी राम जी के भक्त तो दुनिया भर के लोग हैं, करोड़ों में हैं, लाखों में, दुनिया भर के लोग हैं। तो दो भक्तों का मिलन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने जब मुझे सुनाया कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट प्लान कर रहा हूँ सर, तो मैंने बोला बेसिकली बहुत अच्छा है, आप करिए। तो प्रोड्यूसर सर, आपने तो कहा कि मैंने जब गाना सुना इन लोगों का हाथ में दे दिया, उसके बाद मुझे पता नहीं कैसे आप गाना बन के आए, आपका भी कैसा लगा? देखिए, गाना मुझे अच्छा लगा, बट मेरा थोड़ा सा कुछ और भी काम रहता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो है दिलीप जी को और हितेश्वर जी को मैंने बोला था कि आप लोग अपने हिसाब से प्लान करिएगा, सारा प्रोग्राम, सारा कुछ शेड्यूल ऐसा पहले से सोच के रखिएगा कि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहूँगा, बाकी टेलीफोनिक जो भी चीज़ें होंगी हम लोगों की हो जाएंगी। और फाइनली वैसा ही हो पाया, क्योंकि मैं नहीं पहुँच सकता था। तो गाना अच्छा था, गाना का जो प्लान करने वाले लोग थे वो भी बहुत अच्छे हैं, थे नहीं हैं। तो बस मेरी तरफ से हाँ हुआ, और आप लोगों ने अपना प्लान किया, सारी चीज़ें अरेंज हुई। जैसा फिल्मों का प्लान होता है वैसे ही गाने का प्लान था। ये थोड़ा अलग से, जैसे नॉर्मल कोई एल्बम जैसा सॉन्ग नहीं था कि हम गए और बस अपना कुछ इधर उधर करके चले आए। प्रॉपर पूरा 2 दिन मुझे लगता है, या 3 दिन ऐसा कुछ लगा इन लोगों को, पूरा 3 दिन लगा जो है वहाँ पे। तो खबरें मिलती थी टेलीफोनिक दिलीप जी से भी, हितेश्वर से भी, और वो वहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन पहले भी हमारी फिल्मों में काम कर चुका था उसको भी बोल के रखे थे वो सब लोगों का। तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगता है नहीं आई थी, क्योंकि आई होती तो दिलीप जी या हितेश्वर से बात हो ही रही थी। अच्छा रहा सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, आपने फिल्म बनाई जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान, और अब आपने गाना बनाया भगवाधारी, जो आपकी इमेज बनती जा रही है वो एक प्रो हिंदू प्रोड्यूसर की बनती जा रही है। कहीं आप चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ना ऐसा कुछ ख्याल है। प्रोजेक्ट है जिसे डायरेक्टर्स के साथ अगर डिस्कशन होता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, हम प्रोड्यूसर हैं, हम किसी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। अगर हम किसी चीज़ में फाइनेंस लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम जिसके साथ करने जा रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि अगर वो ठीक है तो हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रोजेक्ट अच्छा रहता है तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अब प्रो, जैसा आपने क्या बोला, प्रो हिंदू ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। मैं तो बस अच्छा लगा, जैसे संकट मोचन हनुमान का सब्जेक्ट पे डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा। अब ये कोइंसिडेंट है कि भगवाधारी भी डिस्कशन हुआ तो भगवाधारी आ गया। आगे भी कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स अगर आएंगे और अच्छा लगेगा, सबसे पहले तो अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर आप सोचते हो कि हम करना है कि नहीं करना है। तो इस गाना में योगी जी का नाम है, ठीक है, तो क्या कंट्रोवर्सी हो इसके लिए गाना बनाया, कि आपने दिमाग में ऐसे सोचा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, गाना हाइप हो जाएगा, इस तरह का कुछ? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि योगी जी के नाम से कंट्रोवर्सी हो जाती है? हो जाती है, योगी जी जिसमें हाथ डालता है वही कंट्रोवर्सी हो जाती है।
अगर ऐसा है तो फिर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके नाम आने से कंट्रोवर्सी हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से योगी जी का नाम जो है वो आज का जो वर्तमान माहौल चल रहा है तो अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी चला रहे हैं, और हम तो चूँकि लखनऊ बेस्ड हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, और तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम लोग बीच में ना लाएं, मुझे ऐसे लगता है। चंदन उपाध्याय ऐसा जी, कुछ नहीं है। चंदन उपाध्याय जी, आपने फिल्में की प्रयागराज, उसके बाद आपने फिल्म की हर हर गंगे, जो शायद अभी भी थिएटर्स में है, कुछ जगहों पर चल रही है फिल्म। उसके बाद आपने फिल्म की संकट मोचन हनुमान, फिर आप लोगों ने गाना किया भगवाधारी। तो क्यों ना कहा जाए कि आप प्रो हिंदू हैं? देखिए, अब हिंदू तो है, उसमें कोई डाउट है नहीं, बट देखिए क्या होता है ना, हर किसी का एक अपना जोनर होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। मैं उस कंफर्टेबल में ज़्यादा, उस जोनर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ फिल्में बनाने के लिए, तो मैं उस हिसाब से बनाता भी हूँ। और देखिए, कल्चर को तो याद रखना ही चाहिए, कल्चर को भूलना भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने कल्चर के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो उसमें बुराई भी नहीं है, कुछ अच्छी बात है, करना चाहिए उसमें। संकट मोचन हनुमान को लेकर क्या अपडेट है? संकट मोचन हनुमान एडिट कंप्लीट हो गया है, हम डबिंग पे जाने वाले हैं, और कुछ उसकी एक अलग तैयारी हो रही है उसके रिलीजिंग के लिए और उसके प्रमोशन के लिए, तो उसमें लगे हैं हम लोग, जल्दी फाइंड आउट करके सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। मतलब आपको बहुत जल्द एक बेहतर फिल्म संकट मोचन हनुमान के रूप में दिखेगा, जो देखने के बाद वाकई में आपको प्राउड होगा उस फिल्म पे। डीएम त्रिपाठी जी, किस क्या तरह की अलग प्रमोशन सब देख पाएंगे, क्या नया देख पाएंगे प्रमोशंस के लिए? देखिए, वो प्लान आउट हम लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। हमारे यहाँ आपको भी पता है कि भोजपुरी सिनेमा जब बनता है, बेसिकली वो भोजपुरी है नहीं, संकट मोचन हनुमान बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि वो एक अवधी फिल्म है, पूरी लैंग्वेज अवधी में हमने शूट किया उसको, और ज़्यादातर जो रीजनल फिल्में हमारे यहाँ ही खास करके फिल्में हैं जहाँ पे उसके प्रमोशंस नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एक निर्माता को भुगतना पड़ता है कि थिएटर्स में हम फिल्में तो लगा देते हैं, बट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती वो चीज़ें कि आखिर लगी क्या है। कोई थिएटर से क्रॉस हो गया, उसने देख लिया पोस्टर, तो समझ में आता है कि हाँ कोई फिल्म लगी है। बट इस बार हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि घर घर तक जाके वो सिनेमा के बारे में चर्चा हो, उस घर में चर्चा हो, तो वैसा कुछ हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि प्रमोशन जब तक हम नहीं करेंगे, मैंने हर बार पहले भी कहा है, मैं जब जितने भी इंटरव्यूज़ किए उसमें आपने सुना भी होगा, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो उसको प्रमोट करना ज़रूरी है, उसको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। सपोज़ हम मान लेते हैं कोई एक साबुन ही, अगर हम साबुन की फैक्ट्री खोलते हैं और उसको हम बनाने के बाद हम रोड पे रख के बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या है, नहीं है, क्या स्पेशल इस चीज़ में, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो हम लोगों का वही प्लान है कि हम डोर टू डोर कैसे उस चीज़ को पहुंचाएं, अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करें, उसको हाइप कैसे क्रिएट करें, ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म से जुड़े। लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं उससे हट के जो कुछ भी करने लायक होगा हम, देखिए सब कुछ एक प्लान होता है, तो जिस तरीके की वर्तमान सिचुएशंस बनी हुई हैं एट प्रेजेंट, जो है ज़्यादातर एक्टर लोग प्रमोशन में, स्थिति दोनों तरफ है। कभी कभी प्रोड्यूसर भी सोच लेता है यार क्या प्रमोशन करना, सीधे चैनल को भेज दो, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं या तमाम स्थितियां हैं, तो कोई सिर्फ एक्टर को दोष देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। माहौल तो बनते बनते बना ना, अगर कुछ लोग प्रमोशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे की जो इंसिडेंट्स रहे होंगे, उसके पीछे के भी जो कारण है उस तक तो कोई जा नहीं रहा। आज ये हो गया माहौल की एक्टर या एक्ट्रेसेस प्रमोशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थितियां बनी हों, एट प्रेजेंट जो माहौल है हम उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि अगर एक्टर तो वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई स्थिति बनेगी तो हम देखेंगे, उसके लिए बेहतर प्लान कर रहे हैं, हमने चीज़ें ऐसी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए, वो ये एक चीज़ें चीज़ से नहीं होता है। प्रमोशन के लिए मैंने ये नहीं बोला कि प्रमोशन, मैंने बोला प्रमोशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। रीज़न जो भी हो, बहुत तरह के भी रीज़न होते हैं, कभी एक्टर सपोर्ट नहीं करता, कभी प्रोड्यूसर रेडी नहीं होते, कभी लोगों को लगता है कि अरे यार क्यों करना है, टाइम वेस्ट है, चलो हटा दो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसका। लेकिन फाइनली हम तो यही कहेंगे कि जब तक फिल्मों के प्रमोशंस नहीं होंगे तरीके से, तब तक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे तो एक जो भी बूढ़ बुजुर्ग लोग होते थे, आप कहीं बाहर से जा रहे हैं, उनके पैर छुएंगे ना तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता था, एक से 21।
1 से 21 का मतलब होता है कि तुम जितने हो उतने से बहुत ज़्यादा हो। तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। हाँ, सो आज हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ थिएटर्स की कमी है, थिएटर्स कम है, सिंगल थिएटर्स बचे हैं जिसमें पब्लिक नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो उसी थिएटर्स में पब्लिक आती है। हर हर गंगे में आपने देखा होगा हाउसफुल के बोर्ड लगे थे। तो जब आपको प्रमोट करना होगा आप उस हिसाब की फिल्में बनाइए, उसकी गर्मी बनाइए, ऑब्वियसली पब्लिक जाएगी देखने के लिए। अच्छी फिल्में बनाइए, जरूर जाएगी फिल्म देखने के लिए पब्लिक। तो उसके तरफ काम करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे, भाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, आप आज देख रहे हैं कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में जो है वो वहाँ से उठ के तेलंगाना चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, बिहार चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, राजस्थान चली जाती है प्रमोशन करने के लिए। तो हम तो बिहार छोड़ के पटना तक में नहीं जाते हैं जहाँ हमारा मेन सेंटर होता है। वहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं रिकवरी की? फिर पवन सिंह नहीं गए थे ना? मैं सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं करूँ, आप किसी भी एक्टर की बात कर लो। खेसारी लाल गए थे संघर्ष टू का एक्सेप्शन उनके तो गया था, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। बिल्कुल कहता हूँ और करना चाहिए। ये उनका, देखिए, जब तक एक्टर फिल्म से जेल नहीं होगा, जब तक फिल्म को एक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, आप लाख बड़ी फिल्म बना लो, नहीं हो सकता कुछ उसका। वही मेरा वही सवाल था कि 4.5 करोड़ के आसपास का बजट, 2 साल के आसपास का वक्त, हर गंगे में लगा, प्रमोशन के लिए 2 घंटे भी नहीं मिले। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बावजूद पब्लिक ने बहुत अच्छे से क्या नाम है उसको एक्सेप्ट किया है। फिल्म जाके पब्लिक ने देखी है, फिल्म को रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। हम लोगों का जो मेहनत था वो सफल हुआ है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो बेहतर रिजल्ट आया है, उसके लिए खुश हैं हम। प्रमोशन के मामले में कल्लू बेहतर होंगे पवन सिंह से? बिल्कुल। कल्लू के साथ तो एक ऐसी बॉन्डिंग है कि वो कभी भी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी रेडी रहता है करने के लिए, तो उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। इससे हटके हितेश्वर जी आपसे सवाल है, रैपर हितेश्वर जी, भगवाधारी वाला जो सॉन्ग लॉन्च है उस पर वापस लौटते हैं। हितेश्वर जी, आपने ये गाना बहुत दिल से बनाया, क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि कैसे कैसे ये गाना पूरा बना हुआ है। अब ये गाना आपके सामने लोगों के बीच है, अब इस पर दर्शक जो है वो प्रतिक्रियाएं देंगे, इसे रेट करेंगे कि उन्हें कैसा पसंद आया, कितना पसंद आया भी या नहीं। इसके बनने के पीछे की जो कहानी है, कितना प्रयास लगा आपका, आपने कितनी मेहनत की, और कैसे ये आज जो है लोगों के बीच है? आप सभी मीडिया बंधु को प्रणाम करता हूं मैं। अगर उसके पीछे जाऊं तो काफ़ी 1 घंटा लग जाएगा बात करते करते। शॉर्टकट में आता हूं, क्योंकि सारी चीज़ें तो बात हो चुकी है। 3-4 महीना हो गया था इसके लमसम इसको पूरा करने में। अयोध्या पहुंचने तक 3-4 महीने लग गए थे मुझे। और फाइनली जो जय श्री राम भगवान है, हमारे प्रभु हैं, वो कहीं ना कहीं किसी आकृति में दिखते हैं। तो वो चीज़ मैं डीएम भैया के अंदर देखा। जय श्री राम का जो आकृति है, एक भैया में जय श्री राम दिखते हैं मेरे को अभी भी। क्योंकि क्या है, वैसी पर्सनालिटी भी है, ऐसे विचार भी है, ऐसा ही व्यवहार भी है, एकदम हंसते रहते हैं, प्यार से जो करना करो, क्या चाहिए बोलो। तो ये सबसे बड़ा प्यार होता है। अच्छा, ये सच है कि आप ये चाहते थे कि भगवाधारी में यही भगवाधारी? मैं तो बिल्कुल चाहता, लेकिन इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। तो मैं फिर अपना मन, क्योंकि पर्सनालिटी भी देखिए, आप मीडिया बंधु, आप लोग हैं, सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बोलने में कोई हिचक की बात है ही नहीं। तो दिल से वो आपने पूछा, दिल से बताया। कहीं श्री राम जी की पर्सनालिटी में कोई कमी आ रही है, देख लीजिए भैया को। तो खैर, हाँ, वो भी हमारे भाई हैं। और अभिनव तिवारी जी, वो भी साथ में, हम दोनों मिल के बड़ा एंजॉय किए, भक्ति किए, पूजा किए, राम हनुमानगढ़ी गए, तो भगवान का आशीर्वाद भी मिला। और जब प्रभु का आशीर्वाद मिलता है फिर क्या डरना। तो इस गाने के लिए प्रभु का आशीर्वाद है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, मीडिया बंधु का आशीर्वाद है। तो बस जय श्री राम। आप सभी लोग जिप्सी म्यूजिक जो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उस पर गाना आया है भगवाधारी, और उसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक सब्सक्राइब करें। गाना बहुत अच्छा है, धार्मिक है, और ये गाना आपको धार्मिक के साथ आपके वो हेल्थ को भी प्रेजेंट करता है कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, साथ में अच्छा हेल्थ भी होना चाहिए। यूट्यूब पर कैसे सुन सकते हैं भगवाधारी? भगवाधारी जो है जिप्सी म्यूजिक पे है, ZIFC। हाँ, उस पर जाइए और वहाँ सुनने को मिलेगा ये।
अंजलि कैसा लगा आपको गाना? सबसे पहले तो सभी न्यूज़ चैनल वालों को मेरा नमस्ते और इस टीम को भी पूरा नमस्ते। मैं एक्ट्रेस अंजलि सिंह और जिप्सी म्यूज़िक चैनल को लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए भगवा धारी, जिसमें मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड हितेश्वर जी हैं और दूसरे जो उनके साथ फ्रेंड हैं वो तो हनुमान जी ओरिजिनल लग रहे थे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस गाने के लिए। लव यू। जी दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने गाना सुना है, बहुत अच्छा गाना है और भक्ति गाना है और आजकल भक्ति गाना बहुत मतलब ट्रेंड से चल रहा है, अच्छा है और मैं तो बोली बहुत अच्छा है, आगे जाएगा। और चलिए भैया, पहली बार आप निर्देशक की जो है वो कैप पहने हुए हैं, कैसा था अनुभव? मुश्किल था? अनुभव जो है बहुत ही अच्छा था और मेरी पहले से ही कुछ सोच है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे बनारस है, अयोध्या है, केदारनाथ है और अगर साउथ में जाए तो वहाँ भी बहुत सारे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे गाने बने और जो हमारे धार्मिक स्थल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये स्टोरी बहुत सारी मैंने बना के रखी है कि अगर कोई अच्छा गाना आएगा तो मैं उस स्थल को, धार्मिक स्थल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकूँ। दिलीप जी, आपका सपना था अयोध्या जाने का, अयोध्या जाने का सपना साकार हुआ, ऊपर से आपको एक नया। हाँ, इसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है। मैं काफ़ी दिनों से हमारे मित्र जो हैं आन भाई, उनको कह रहा था कि आप हरदम अयोध्या जाते हैं और मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। तो अयोध्या जाने की मेरी इच्छा थी। इस बीच में हितेश्वर मिले, हमारे डिस्कस हुई कुछ गाने को लेकर और मैंने कहा कि इसका पार्ट्स बनूंगा मैं और मेरा अयोध्या जाने का भी सपना पूरा हुआ और इसके अंदर जो है मैंने अपना सहभाग दिया है, जो मुझे आता था, जो मेरे दिमाग में थी। तो ये सारी चीज़ सूत्रों से पता चला कि अब आप फिल्म भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर जैसा ही रहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत हो गई ना इनकी, इस गाने से डायरेक्टर बन गए तो मौका मिलेगा तो फिल्म भी करेंगे। जिप्सी म्यूजिक शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें सब लोग। बिल्कुल, जिप्सी म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और ऊपर आप देख रहे हैं, स्पेलिंग गलत बिल्कुल ना करें। मैं जो है कॉपी आपको लिंक दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से पेस्ट करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं दिलीप जी? एक और गाना मैं आप लोगों के साथ ही सवाल जवाब करूंगा। नेक्स्ट मेरा यही है।